दोस्तों, जब से ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है तब से नरेंद्र मोदी और ट्रम्प के बीच में काफी खटास देखने को मिल रहा है। और ये आपने देखा होगा कि ट्रम्प के तरफ से हमेशा दिखता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया टैरिफ के ऊपर। और ये संबंध कब से खराब हुआ सबको पता है। मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूं, इस पे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। आपको पता है कि पहलगाम के बाद जो भी आतंकी हमला हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से जो क्लेम करना शुरू किया ट्रम्प ने, उसके बाद से सारी घटनाएं जो है और रिलेशंस खासकर वो बदलने लगे। और ट्रम्प बार बार मतलब बोल सकते हैं धमकी देने के बाद जैसे जैसे टैरिफ एक तरह से इंडिया पे 50% लाके खड़ा कर दिए। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से और जगह भी वो टैरिफ को बढ़ाने लगे, तो एक एससीओ के मीटिंग में भी एक बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़ा मुद्दा था जो ट्रम्प का ये टैरिफ का बढ़ाना था, जिस तरह से वो थोप रहे थे। अब एक नया मोड़ इसमें आ गया है। नया मोड़ ये है कि ट्रम्प का बयान आया और उस पर सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी का भी जवाब आया। जवाब ऐसा कि नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया है ट्रम्प को, वो जानने लायक बात है। लेकिन क्या होता है ना, ट्रम्प जो है उनको आप ये नहीं कह सकते बैलेंस है। बीच में आपने देखा होगा कि एक न्यूज एजेंसी है, जर्मनी का न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इस बात को बताया कि जर्मन अखबार का रिपोर्ट था कि ट्रम्प ने हाल में हफ्तों में मोदी से 4 बार फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने फोन उठाने से इनकार कर दिया। और रिपोर्ट में ये बताया गया है ये 24 जो अगस्त है, तो ये 24 अगस्त में जो जापान का प्रतिष्ठित अखबार है निकेई एशिया, इसमें ये रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। बाद में उस रिपोर्ट में जो हवाले से कहा गया कि ट्रम्प ने हाल में समझौते के दौरान मोदी को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय नेता ने लगातार फोन उठाने से इनकार कर दिया, जिससे ट्रम्प की निराशा बढ़ गई। और आगे बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनकार इस आशंका से था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत के नतीजों को गलत तरीके से पेश न कर दे। इसके पहले ट्रम्प ने बार बार दावा किया उन्होंने व्यापारिक दबाव के जरिए भारत और पाकिस्तान के परमाणु संघर्ष को रोका था। हालांकि बाद में इसके ऊपर संसद में भी बहस हुई है, कई बार अपने विदेश सचिव बोले, लेकिन ये आप जानते हैं कि ट्रम्प का कब क्या बोलेंगे और ये पहले से उनका पास्ट रहा है कि कुछ भी बोलते रहे हैं। आज जो बोल रहे हैं कल मुकर भी सकते हैं, आज जिसको दोस्त मानते हैं कल उसको दुश्मन भी मान लेंगे। तो उनका अपना मतलब एक होता है ना कि जिस पद पे बैठे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं, लेकिन गंभीरता होना चाहिए। जो बात अगर है तो वो दो नेताओं के बीच में है, वो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है, ट्रम्प कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आया है कि आपको बताया कि जैसे जर्मन अखबार फैज ने इस बात को रिपोर्ट को छापा था कि ट्रम्प वाला, उसको बाद में जापान के अखबार ने किया। अब इसमें नया मोड़ यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया है। और उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प ने क्या लिखा था, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा। ये ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया है, वो मैं पहले आपको सुना देता हूं। लिखा है ट्रम्प ने, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विथ मोदी, ही इज द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आई डोंट थिंक वी हैव, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प। एंड व्हेन आस्क्ड अबाउट द ट्रूथ सोशल post about the losing India, I get along very well with Indian PM Modi, as you know. He was here a couple of months ago. We went to the Rose Garden. मैंने इन्होंने ये लिखा है। अब इसके ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका बड़ा जवाब है, लेकिन ये जवाब जो एक्स अकाउंट पर उन्होंने शेयर किया, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी बात हुई महीने में 2 बार। उन्होंने जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रो से उन्होंने फोन पे बात की, और जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी के बारे में 2 बार उन्होंने बात किया। और आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, अब ये 3.5 साल हो गए इसको मतलब चलते हुए। तो अब उस पे उन्होंने अपने एक्स पे
इस बात को लिखा और जानकारी दिया कि राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा और सकारात्मक मूल्यांकन किया। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह उन्होंने अपने जो मैंने हिंदी में उसको बोला आप लोगों को, क्योंकि इंग्लिश में उनका स्टेटमेंट है, had a very good conversation with the President Macron. We reviewed and positively assessed the progress in bilateral cooperation in various areas. इस तरह से इंडिया मतलब जो अंग्रेजी में लिखा मैंने आपको हिंदी में बताया। अब ये बात जो देखिए, अभी मैंने एक और आपको खबर बता देता हूं कि यूरोपियन कंट्री जो है, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी से कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री का बोलना है कि वो ट्रम्प को एक तरह से, आज ट्रम्प जो बोले स्टेटमेंट दिए, उसका वजह क्या है कि जिस तरह से यूरोपियन कंट्री जो साइडलाइन कर रहे हैं एक तरह से ट्रम्प को, उससे ट्रम्प को बेचैनी तो होगी। क्योंकि कोई भी आज भारत एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ विकसित करता हुआ इकोनॉमी, उसका जीडी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बड़ा है इस समय। तो इसलिए उनको भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध सुधारने में उनको भलाई है। इसलिए जितने भी यूरोपियन कंट्री है धीरे धीरे भारत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात कर। और 2 दिन पहले की ही बात है कि जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के साथ पीएम मोदी से बात की। जो वैश्विक मुद्दे हैं संयुक्त राष्ट्र का, उसके अलावा जो व्यापारिक कैसे संबंध अच्छे हो सकते हैं, उसके बाद कैसे रणनीति अच्छे बना सकते हैं, यूक्रेन और जो रशिया का लड़ाई है उसके ऊपर बात किया। तो इस तरह से उन्होंने, चाहे वो व्यापार हो, प्रौद्योगिकी हो, निवेश हो, सबके ऊपर उन्होंने खुल के बात किया। और यही वजह के उन्होंने ये भी बोला कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA वार्ता को शीघ्र पूरा करने में IMEC गलियारे के कार्यान्वयन के लिए साझा प्रतिबद्धता भी पुष्टि की। तो ये जो चीजें चल रही है ना, आपने 2 दिन पहले ये देखा, उसके पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री अभी गए थे 1 सितंबर को उनकी मेरे ख्याल से SCO की जो मीटिंग था उसमें 31 से और 1 तक था मेरे ख्याल से, तो वो भी चला। तो उसकी वजह से ट्रम्प का जो एक धमकी देने का प्रयास कर रहे थे वो काम नहीं आ रहा था। और इधर देख रहे थे कि यूरोपियन जो कंट्री है वो भी छिटक रहे हैं। तो इस वजह से ट्रम्प को और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और आपको पता है कि अमेरिका में भी कई ऐसे लोग हैं जो उनके पार्टी के लोग, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहां के बुद्धिजीवी लोग भी विरोध कर रहे हैं कि ट्रम्प जो है जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ट्रम्प जो है वर्ल्ड में नहीं, और ये नहीं बोल सकते कि चाइना, रसिया, इंडिया से गिर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री वर्ल्ड में धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। और यही वजह है कि ट्रम्प को ये सब बयान देना पड़ा। और यही वजह है कि बाद में जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने उसका जवाब कैसे दिया। तो उन्होंने बोला, जब ट्रम्प ने बयान दिया था तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला मैं बताता हूं। उन्होंने बोला, एक पोस्ट जारी किया, उन्होंने लिखा कि वे राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की तहे दिल से सराहना करते हैं, उनका पूर्ण समर्थन भी करते हैं। और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अब ट्रम्प को यह एहसास होने लगा है, जो भी है, कि भारत को इग्नोर करके वो मतलब एकदम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। वो भारत तो पहले वाला नहीं है जो आप जो बोलते डिक्टेट करते थे और जो भारत के नेता हैं वो मान लेते थे उस बात को, उसके हिसाब से चलते थे। भले ही इंडिया में एक नैरेटिव चलाया जाए कि अरे यार ट्रम्प ने, जैसे राहुल गांधी चलाते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, वो सब कहने की बात है। लेकिन जो बेसिकली आप वर्ल्ड का देखेंगे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर घटनाएं हुई, किस तरह से इंडिया ने, अब बोलते हैं किसी ने साथ नहीं आके दिया। साथ का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कोई लड़ने जाएगा, आपके साथ खड़े रहे लोग। 2 कंट्री को छोड़ दे तो सारे लोग खड़े रहे एक तरह से, और किसी ने भी उसके विरोध में नहीं बोला। जो भारत ने जो कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ, कोई भी ऐसा देश आके उसके खिलाफ
देखा जाए तुर्की और चाइना को थोड़ा मोड़ा पता चला, बाकी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं मिला जो भारत ने जो कार्रवाई किया उसके विरोध में खड़े हुए या भारत के लिए कुछ बोला उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जो एक कूटनीतिक जो सफलता है वो दिखाता है। अब राहुल गांधी को तो किस चीज़ों की जानकारी होती नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको कई चीज़ें पता ही नहीं होता। अब आप तेजस्वी यादव अगर उनको डिक्टेट कर सकते तो सोचिए कि उनकी जानकारी कितनी हो सकती है। तो राहुल गांधी ऐसे ही हैं, और राहुल गांधी इसी तरह, और कांग्रेस के आजकल मैं हमेशा बोलता हूँ, कांग्रेस के जितने भी आजकल के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो सारे जैसे जो सोशल मीडिया पर लोग रील्स बनाते हैं ना, उससे काफ़ी प्रभावित हैं। और उसी को देखकर कि फेम जैसे रील्स से जैसे मिल जाता है, जो शॉर्ट्स बनाते वीडियो, उसके हिसाब से वो सोचते कि ऐसा कोई जवाब दे, ऐसा कोई बात बोले जिससे कि हम पूरे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए मेरी बात को। तो वो सोचते नहीं आगे पीछे, ये इसके पीछे क्या होने वाला है, ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है, 4 दिन के बाद हमें जवाब देना पड़ेगा तो हम क्या देंगे। तो वही वजह है। अभी देखिए राहुल गांधी को अभी प्रेस वार्ता कर रहे थे, बोला तो पूछ के और जो भी मुझे सवाल पूछेगा बीजेपी के एजेंट है, तुम बीजेपी वाला हो। तो ऐसा नहीं होता, लोग बोलते हैं अरे राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन जवाब किसका देते हैं वो, जो भी बोलेगा उसको। कितने ऐसे पत्रकार होंगे जिसको उन्होंने बीजेपी का एजेंट बोला हो। तो इससे ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अच्छा है कि मत करो यार, तुम्हारे मर्जी से तो कोई सवाल पूछेगा नहीं। और जब तुम्हारे मर्जी के अगर तुम्हारे से टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम बोलोगे बीजेपी का एजेंट है। तो भाई ऐसा तो अगर वही मोदी जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और किसी सवाल को पूछे, तो जैसे कि करण थापर को याद होगा ना कि आज तक चलाते हुए छोड़ के चले गए, तो ये राहुल गांधी भी तो छोड़ के चले गए, उठ के चले गए। तो वो क्यों नहीं चला रहे? ऐसे जो पत्रकार हैं जो राहुल गांधी के दरबार करते हैं, उनको भी चलाना चाहिए कि भाई राहुल गांधी प्रेस वार्ता छोड़ के भाग गए। तो ऐसा नहीं है, मतलब आज के टाइम में भारत उतना मजबूत है, और मुझे लगता है इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है काफी स्ट्रांग है। और उन्होंने जो अपने भारतीय किसान के मतलब फेवर के लिए उन्होंने ट्रंप के सामने उनकी बात को नहीं माना और झुका भी नहीं। और आज के टाइम में अगर देखा जाए जो बयान है, उससे ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप को पहल करना पड़ रहा है अपने संबंध को ठीक से करने के लिए। अब कितना होगा कितना नहीं होगा वो तो नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले से किया है तो भारत के जो प्रधानमंत्री वो भी सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि कितना ट्रंप को मतलब आदमी को बोलते समय इसीलिए सोचना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिस तरह से वो पूरे अब वर्ल्ड में गिर रहे हैं, वहीं वो अपने देश में भी गिरते जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।